बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस की थी, और उसमें अनवेटेड इंडेक्स नंबर से आगे फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। जिस तरह यहाँ पे इंडेक्स नंबर के आगे टाइप्स के नीचे मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। उनमें अनवेटेड इंडेक्स नंबर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो उसमें प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, उसको फाइंड करने का तरीका, उसका फार्मूला, उसका एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिसमें हमने एक फार्मूला यूज किया था P0/Pn मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, इससे पहले अनवेटेड इंडेक्स नंबर की मैंने थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट लिंक रिलेटिव्स फाइंड किए थे, उसका चेन इंडेक्स नंबर फाइंड किया था, और आज हम वेटेड इंडेक्स नंबर पे बात करेंगे। इसमें हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स हैं, मगर जो हमारे सिलेबस में पार्ट 1 ICS स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 की जो बात हो रही है, उसमें जो मेथड्स इन्वॉल्व हैं, या फिर कॉमर्स की कुछ क्लासेस में हमारे पास ये जो मेन तीन हैं, ये तो यूज़ होते हैं: लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पार्शियल इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर। ये तीन पर्सन थे जिन्होंने वक्तन फवक्तन इस पे काम किया हुआ। और ये वाला लास्ट वाला मार्शल एज इंडेक्स नंबर, ये हमारा BCom MCom के सिलेबस में स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको भी साथ ही हम सॉल्व कर रहे हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या कब बताया था कि ऐसे इंडेक्स नंबर्स या ऐसी हम डेटा, इंडेक्स नंबर का ऐसा डेटा जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो मोर देन 1 होते हैं। यानी प्राइस तो है हमारे पास, जब सिर्फ प्राइस होती है और हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे होते हैं, तो तब हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर पे होते हैं। जब हमारे पास प्राइस के साथ क्वांटिटी दी होती है और फिर वेरिएबल जो हैं वो 2 हो जाते हैं, एक प्राइस एक क्वांटिटी, फिर हम वेटेड इंडेक्स नंबर यूज कर रहे होते हैं। और वेटेड इंडेक्स नंबर में ये चारों हम फाइंड करेंगे: लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पार्शियल इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर और मार्शल एज इंडेक्स नंबर। इसके फर्दर आगे इसके मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये फार्मूला है सम ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह पार्शियल इंडेक्स नंबर का ये फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, इसका है सम ऑफ P1 Q1 ओवर सम ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे P0 Q1 क्या है ये मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, फिशर इंडेक्स नंबर, ये हमारे पास है कि लेस्पियर और पार्शियल जो है इसकी क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका स्क्वायर रूट ले लें। पहले स्क्वायर रूट लेके उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये फिशर इंडेक्स नंबर है। और नेक्स्ट है मार्शल एज इंडेक्स नंबर। इसमें हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये हमारी लेस्पियर वाली है, ये पार्शियल वाली है, मल्टीप्लाई बाय 100, मगर हमने डिवाइड इसको सारे को इकट्ठा करना है, यानी लेस्पियर की जो ऊपर वाली है और पार्शियल की, इन दोनों को इकट्ठा, और नीचे हम लेस्पियर और पार्शियल की दोनों को इकट्ठा प्लस कर दें और फिर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मार्शल एज इंडेक्स नंबर की क्वांटिटी आ जाएगी। अब आ जाए, हमारे पास आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास कोई डाटा है जो 1970 और 80 का अवेलेबल है। अब इसमें एक तरफ कमोडिटीज़ हैं, एक तरफ हमारे पास ईयर वाइज प्राइस और क्वांटिटी, यानी 2 वेरिएबल्स हैं, प्राइस और क्वांटिटी। ये 1970 में कुछ प्रोडक्ट्स थी ABCD, उनकी प्राइस यानी कोई एक चीज़ है, जैसे हम घी कह लें, चीनी कह लें, कोई भी, गंदम कह लें, मकई कह लें, वो उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी। इसी तरह B की और
ये ईयर है 70 वाला और ये 80 वाला है। अब ऐसे डाटे में हमारे पास क्वेश्चन जो रेज हो सकता है वो ये है, फाइंड लेफ्ट ईयर इंडेक्स नंबर, पार्शियल इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर एंड मार्शल इंडेक्स नंबर यूजिंग 1970 एज बेस ईयर। यानी हमें स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में वो गिवन कर देता है कि हमने कौन से ईयर को बेस रखना है। अब जब आप बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं, यानी बेस ईयर आपने मेंशन करना होता है, तो जो ईयर आपके पास बेस वाला होता है उसको आप प्राइस को P0 कर देते हैं और क्वांटिटी को Q0 कर देते हैं। और जो करंट होता है, यानी ये वाला आपका अगर बेस है, ये कहां से आपको पता चला? इस जहां से क्वेश्चन में उसने दिया था। अब यानी आप इन सारी प्रोडक्ट्स का जो रिलेटिव चेंज है वो फाइंड करना चाह रहे हैं किसके साथ? 1980 का 1970 के साथ। यानी उस साल में क्या चेंज था और 80 की बदौलत। अब यहां पे ये जो करंट वाले हैं इसमें आपके पास आ जाएगा ये वाले प्राइस वाले P1 और यहां पे Q1। यानी हम बेस को नॉड के साथ और करंट को 1 के साथ शो करेंगे। जब आपके पास ये वाला बेस वाले चलेंगे P0 Q0 चलेगा और करंट वाले चलेंगे तो P1 Q1। ये हमारे वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन के लिए है, बेस एंड विद करंट। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है इसका हम सोल्यूशन अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ फार्मूलाज देखें, हमें चाहिए क्या क्या होता है। P1 Q0 का सम, P0 Q0 का सम, फिर P1 Q1 का सम, P0 Q1 का सम और अप टू सो ऑन। ऐसे ही जो जो मुझे सम चाहिए थे मैंने उन सब के कॉलम्स बना लिए। तो इसी डाटे को मैंने ऐसे पहले कॉलम्स में लिख लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई, अगर P1 Q0 मुझे चाहिए, इसका सम चाहिए, तो P1 Q0 ये P1 Q0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आपका फाइनल कॉलम आएगा वो आपका ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह आपका P1 Q1 यानी P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करने से ये वाला आ गया P0 Q1, यानी P0 और Q1 ये वाले कॉलम को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से फिर P0 Q0, यानी P0 और Q0 को मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट आपका जो सबसे लास्ट पे है वो P0 Q0 का कॉलम बन गया। अब आपको चाहिए इन सब के सम, तो ये सम आपके आ गए, ये सारी इनकी सम आ गए। आपने नेक्स्ट इसका लेफ्ट ईयर इंडेक्स नंबर का फार्मूला मेंशन किया है, सम ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q0। इसमें आपने सम पुट कर देने हैं और इसको पहले डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जो आपका आंसर आया है ये आपकी लेफ्ट ईयर इंडेक्स नंबर विद वेट, यानी वेटेड इंडेक्स नंबर में जो लेफ्ट ईयर ने एक फार्मूला बनाया था, यानी रिलेटिव चेंज फाइंड करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो परसेंटेजेस है, यानी वेरिएशन या रिलेटिव चेंज जो है वो 41% उसका शो कर रहा है। इसी तरह पार्शियल इंडेक्स नंबर, इसको आपने इसकी वैल्यूज उठा के वहां पे पुट कर दें, पहले डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 100 से, तो जो आंसर आ रहा है ये आपका शो कर रहा है 34% रिलेटिव चेंज इन प्रोडक्ट्स में। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाए फिशर इंडेक्स नंबर। अब जब आपके पास सेम डाटा होता है और आपने सारे इकट्ठे मतलब लेफ्ट ईयर, पार्शियल, फिशर, मार्शल फाइंड करना हो, तो लेफ्ट ईयर की वैल्यू उठाएं पीछे से, पार्शियल की उठाएं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपका फिशर इंडेक्स नंबर आ जाएगा। और अगर आप डिफरेंटली मतलब इस डाटा में से आपने लेफ्ट ईयर इंडेक्स नंबर पार्शियल फाइंड किया है और एक और डाटा है उसमें से आपने जस्ट फिशर फाइंड करना है,
या सिर्फ इसमें से फिशर फाइंड करना होता तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना था। यानी यहाँ पे फिर आपने ये इसका फार्मूला मेंशन पहले करना था लेस्पियर का, पाशेस का, और उसका सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई 100 भी करना था, देन आपका फिशर का आंसर आना था। और यहाँ पे ये 38% रिलेटिव चेंज बता रहा है जो बेस के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मार्शल वाला। मार्शल आप बैचलर ऑफ कॉमर्स या मास्टर में है, ये इंडेक्स नंबर यूज होता है मोस्टली। पार्ट 1 में इसका नई सिलेबस में शामिल है, मगर इसकी जो मेथडोलॉजी है वो ये है कि आप अपनी लेस्पियर की और पाशेस की जो करंट ईयर क्वांटिटीज जो होती हैं उनको डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्वांटिटी ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ एडिशन के बाद ऐड करके देन सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो एक वेरिएशन या आपको रिलेटिव चेंज बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। यानी आपका जो बेस ईयर था वो था 70 और 70 से लेकर 80 तक जो चेंज है वो विद इन परसेंटेजेस यहाँ पे शो हो रहा है हर एक में। और एक बात कि जो हमारे पास ये इंडेक्स नंबर्स अगर इकट्ठे एक ही डाटा से हम फाइंड करें तो हमारे आंसर जो हैं वो क्लोज आ रहे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमारा नहीं होता। जी, ये चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।